नमस्कार बच्चों। हमारे देश का नाम भारत है। इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। भारत के नक्शे को भी हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं और यह भी जानते हैं कि इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें या फिर अन्य विभिन्नताओं की, भारत में हमें अनेकता में एकता हर जगह दिखाई देती है। हमारे देश का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की अनुपम कृपा इस हिंदुस्तान पर है, इस भारत देश पर है और हमें भारतीय होने पर गर्व है। और प्रकृति की इस देन के कारण, हमारी संस्कृति के कारण हमारा देश विश्व में अनुपम है, अतुलनीय है। आज हम सभी यही जानेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं और कौन सा एक स्थान विशेष है जिसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके लिए न केवल देश से बल्कि विदेश से भी पर्यटक भारत में आते हैं। इनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो श्रीनगर, कश्मीर, शिमला, देहरादून, कसौली, मसूरी मुख्य स्थान हैं, जहाँ पर अगर आप एक बार चले जाएं तो आपको आभास होता है कि शायद अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। मुख्य रूप से यह बात वैसे कश्मीर के लिए कही जाती है, लेकिन बच्चों ये अन्य स्थान जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये भी प्राकृतिक सौंदर्य में कम नहीं है। न केवल प्राकृतिक सौंदर्य अपितु हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत के भी अनेकों रूप हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम भी वहाँ आयोजित होते हैं। लोग अपनी छुट्टियाँ वहाँ जाकर बिताते हैं, अनेकानेक कार्य करते हैं। ओके, आप ये समझिए कि ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और आज की इस कक्षा में हम मुख्य रूप से जिस स्थान की जानकारी करेंगे, जिस स्थान के बारे में जानेंगे, वह है मसूरी, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। ओके, पर्वतों की रानी मसूरी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्थान है और शायद आप लोगों में से बहुत से लोग, बच्चों ने इसे देखा भी हो। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर हमने देखा है तो हमें पढ़ते पढ़ते कुछ यादें हमारी ताज़ा हो जाएंगी, और अगर हमने नहीं देखा है तो जब भी हम वहाँ जाएंगे तो हमें याद आएगा कि हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, या अगर हम यहाँ आए हैं तो हम इस स्थान को अवश्य देखेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है ना। तो बच्चों चलें मसूरी घूमने। मसूरी, जी हाँ, पर्वतों की रानी मसूरी। चलिए,
भारतीय संस्कृति तो विश्व में महान कहलाती है, अभी बताया मैंने आपको, और साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व में अनुपम है। अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं की जा सकती। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न केवल देश से अपितु विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक पर्वतीय स्थल हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली इत्यादि। ये नाम है और हमें ध्यान रखने हैं। ओके, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, अल्मोड़ा और लैंसडाउन इत्यादि हैं। तो आपने देखा हिमाचल और उत्तराखंड में ये मुख्य रूप से इस तरह के स्थान है जहाँ पर पर्यटकों का बहुत अधिक आना जाना रहता है। पर्यटक क्या होते हैं? पर्यटक जो घूमने आते हैं, है ना। पर्यटन का शौक जिन्हें होता है, जो पर्यटन करते हैं, उन्हें पर्यटक कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि आज हम मसूरी के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये सारे ही स्थान बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन पर्वतों की रानी मसूरी इन सब में अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती तथा हरियाली सबका मन मोह लेती है। हमने मसूरी के विषय में कई लोगों से बहुत सुना था। हमने अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। अभी लेखक कह रहे हैं कि जब बहुत कुछ सुन लिया, जैसे आप लोग अब मुझसे सुन रहे हैं, अपनी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने भी क्या किया? मसूरी जाने का कार्यक्रम बनाया। हमने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है। यदि इन दिनों मसूरी जाएंगे तो मौसम अच्छा रहेगा। और गर्मी की छुट्टियां आने से कुछ दिन पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर दिया, अर्थात ट्रेन का टिकट बुक करा दिया पहले से ही, अपनी रिजर्वेशन करा दी, जिससे कि सीट आदि मिलने में परेशानी ना हो। और उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो गर्मियों में मसूरी घूमने जाएंगे, जिससे कि वहाँ के खूबसूरत मौसम का आनंद लिया जा सके, गर्मियों की छुट्टियों का फ़ायदा उठाया जा सके और इन छुट्टियों के माध्यम से मसूरी के दर्शन किए जा सके, मसूरी में घूमा जा सके। मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन, हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस में सीटें बुक हो गई। कौन सी ट्रेनों में बुक कराई उसने? देहरादून एक्सप्रेस। और 20 मई की रात को हम ट्रेन से देहरादून के लिए निकल गए।
अब मसूरी जो स्थान है वो आंखों देखा हाल लेखक आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और मसूरी के बारे में क्या कहा जाता है और लेखक किस प्रकार मसूरी पहुँचे, और अब लेखक ने वहाँ जो जो देखा उसके बारे में हम कल की कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।